देवभूमि के जन जन के दिल को जानते हुए वोट पथ पर हम आ पहुंचे हैं NH58 जो यात्रा मार्ग भी है। और यात्रा मार्ग में हम 5 जो प्रयाग है देवभूमि के, उसमें सबसे दिव्य सबसे भव्य प्रयाग देवप्रयाग आ पहुँचे हैं। देवप्रयाग जहाँ संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, और इन दोनों धाराओं के मिल जाने के बाद बनती है माँ गंगा। गढ़वाल में कहा जाता है कि भागीरथी सास है और अलकनंदा बहू है, और इसके बीच में से एक प्रालौकिक नदी भी निकलती है और इसे त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। और इस संगम के बाद गंगा का जन्म होता है। गंगा जो भारत की राष्ट्र नदी है। देवप्रयाग में हम आ पहुँचे हैं। देवप्रयाग में जनता, क्योंकि जनता को लोकतंत्र में देव ही माना जाता है, उनके दिल के हालचाल जानने की कोशिश करेंगे कि देवप्रयाग विधानसभा का रुख किस तरफ है, मुद्दे क्या हैं, और मुद्दों को मंथन करने के बाद जो अमृत निकलेगा, यानी विजयश्री का अमृत, वो किसके हाथ होगा और देवप्रयाग से कौन विधायक बनकर देहरादून जा सकता है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल दुगड्डा में हम मौजूद हैं, वोट पथ पर हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जनता का रुख क्या है। अगर दुगड्डा की बात करें, देवप्रयाग की बात करें, कौन जीत सकता है, क्या है लोकल मुद्दे, बदलाव क्या होना है, किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी, किसकी जीत की उम्मीद है? अभी क्या बता सकते हैं किसकी जीत है। आप क्या सोच के वोट देंगे? हैं? आप क्या सोच हम के तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को देंगे? क्यों, वजह कमल का फूल है बस। मतलब मोदी जी पसंद है इसलिए? मोदी जी पसंद है या धामी जी पसंद है? ना धामी भी पसंद है और मोदी पसंद है। मोदी जी के यहाँ नाम पे वोट देंगे, कमल के फूल पर। और इसके आगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश हम लगातार करेंगे। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार उत्तराखंड में? दिवाकर भट्ट। किस पार्टी से? यूकेडी से। यूकेडी वाले जीत रहे हैं? आओ बिल्कुल। क्या क्या काम किया? काम तब करेंगे ना जब जीतेंगे। अच्छा, जब जीतेंगे तब काम होगा। बाबा जी, इस बार किसे आशीर्वाद देंगे वोट का? मोदी। किसकी उम्मीद है? कमल का फूल। मोदी के नाम पर? हाँ, मोदी के नाम पर। ये आपके मुख्यमंत्री धामी के नाम पर? धामी के नाम, यहाँ धामी है। अच्छा, क्या लग रहा है, और युवा नेता और वक्त मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर? हाँ, सब यहाँ सब वही है, फूल वाले हैं। क्या, क्यों फूल वाले हैं? मतलब बीजेपी ने क्या विकास किया? चलो, मतलब वो किसानों को पैसे दे रहे खातों में। हाँ हाँ जी, और राशन फ्री दिया। यूपी वाले और पंजाब वाले किसान तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चला के बैठे थे। यहाँ हमारे उत्तराखंड के देख रहे हैं तो यहाँ उत्तराखंड के किसान साथ में है बीजेपी के? हाँ सब है। उत्तराखंड के किसान साथ में, व्यापारी किसान साथ में है नहीं है? सर, व्यापारी के तौर पर क्या लगता है, कौन चुनाव जीत रहा है? क्या मुद्दे हैं दुगड्डा के विधानसभा के देवप्रयाग? भाई सर, ऐसा है कि वैसे मोदी लहर चल रही है, और मैं मोदी लहर के उपरांत सभी मोदी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ विचार चेंज है। विचार चेंज है, ये जो महंगाई हुई है और जो आम लोग परेशान हुए हैं, हम सरकार को चेंज करना देखना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने? हरीश रावत मुख्यमंत्री न बने, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का आदमी मुख्यमंत्री बने। मतलब उत्तराखंड का। आपको क्या लगता है? मुझे इस बार बीजेपी के चांस लग रहे हैं। बीजेपी क्यों? क्या मतलब रोजगार के लिए काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ है? बिंगे यूथ मोदी का चल रहा है, मतलब पूरे देश में, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है, तो चांस यहाँ पे भी आने के हैं। लगता है डबल इंजन की सरकार है तो विकास ज़्यादा तेजी से हो पाएगा। वो चांस तो उसी के हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस हटी है ना, यहाँ से बीजेपी आई है। तो माता जी, आप किसको आशीर्वाद देंगे 14 तारीख को? मैं किसको दूँ? बीजेपी है। बीजेपी को देंगे? जी हाँ जी। क्या क्या किया ऐसा मोदी जी ने? सभी करा मोदी ने, सभी उसी के ऊपर है। जैसे सब काम करा, जैसे क्या है, सभी कर रहे, सभी कुछ वही कर रहे हैं मोदी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट गिरता हुआ नजर आ रहा है। मोदी मैजिक जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमें नज़र आता रहता है। कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीत रहा है? विनोद कनाडे जीत रहा है। उत्तराखंड यूकेडी वाला। और आपको? अच्छा, भाजपा। यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है वोट पथ में। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? बीजेपी की। बीजेपी ने क्या काम किया है? विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। बहुत काम किए, तमाम सड़कें, दुनिया भर की पेयजल की योजनाएं, चिकित्सा संबंधित, शिक्षा संबंधित बहुत सारी धरातल जो है, तमाम जो है। देवप्रयाग में बदलाव है। देवप्रयाग में बहुत बदलाव है, युवा नेता है और बहुत अच्छा काम हो रहा है।
पेयजल हर धामी को और घर वक्त देना चाहिए है जी। धामी को और वक्त देना हाँ, चाहिए। धामी को देना चाहिए जो विकास सर व्यापारी के तौर पर क्या लगता है देवप्रयाग की जनता क्या कहती है? तो फिलहाल तो अभी बीजेपी का चल रहा रुझान तो है ना, देवप्रयाग विधानसभा से तो पूरा इलाका बीजेपी में होता है। अभी तो ठीक है उनका चलिए। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देवप्रयाग में बीजेपी आने के बाद? ठीक है, सभी चीजें हैं, जो काम हो रहे हैं बढ़िया हो रहे हैं। सरकार अन्य विधायकों की अपेक्षा जो है तो बहुत अंतर रहा है। हाँ, बहुत अंतर रहा, बहुत अंतर। तो ग्रामीण स्तर पे तो बीजेपी की हवा नजर आ रही है, शहरी स्तर पे भी हम जानने की कोशिश करते रहेंगे। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक देवप्रयाग में हम मौजूद हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम यही होता है। ऑल वेदर रोड पर है, रेलवे लाइन भी बन रही है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देवप्रयाग शहर से 25 किलोमीटर दूर मलेठा गांव है जो ग्रामीण हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। फिलहाल अगर गाँव की बात करें तो क्या बड़े मुद्दे हैं गांव के लिए? तो सर ऐसा सबसे पहले तो ये है कि गांव के जो खेत खलियान हैं, नहरों का है बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। कई साल हो गए नहरों को जस की तस है, नहरों के बुरे हाल है। अब जो थोड़ी बहुत जो ज़मीन बची हुई है वो सिर्फ नहरों पे ही डिपेंड है। अगर नहर नहीं होंगे तो ये खेती भी जो है कुछ टाइम बाद बंजर हो जाएगी। फिर तो कुछ फ़र्क पड़ा हाईवे से बाकी चीज़ों से? नहीं, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस हो या फिर कोई और भी हो, कोई नई पार्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे इस बार किसका बहुमत आने की उम्मीद है? देवप्रयाग से किसको जिता के भेज रहे हैं? हम तो सर देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट को भेज रहे आगे। नहीं, यूकेटी। हाँ सर। तो लगता है कि यूकेडी विधायक अगर जीतते हैं तो सरकार में, क्योंकि आमतौर पे बीजेपी या कांग्रेस में चले जाते हैं। वो तो है सर, पर ऐसा है कि अब क्षेत्रवाद वाली बात हो गई है, इसलिए हमारा क्षेत्र का नज़दीक आदमी दिवाकर भट्ट जी है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। आदमी जीतेगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। वैसे देहरादून में किसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे देहरादून में सरकार बनी जाए कांग्रेस की। हरीश रावत मुख्यमंत्री हरीश रावत। आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। हमारा तो कांग्रेस ही है। मैं बेसिकली कांग्रेस से बिलोंग करता हूं और हमारा चॉइस हरीश रावत जी है। हम ही नहीं, पूरे प्रदेशी में सारी जनता चाह रही है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री। प्रीतम सिंह का नाम भी चल रहा है कहीं ना कहीं। प्रीतम सिंह का नाम तो इतना मैंने सुना नहीं जितना हरीश रावत सीनियर लीडर है, फिर उनकी वजह से सारे कांग्रेसी एकजुट हो रखे हैं और जनता भी चाह रही है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत वापस आए, उससे फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उनसे भी मिलेगा। कितने हालात बदलेंगे, किस तरीके का बदलाव आएगा? 100% मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बदलाव होना चाहिए और इस समय कांग्रेस आनी चाहिए। अभी जो पीछे जो सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 0% कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ। क्या क्या हो सकता था जो नहीं हो पाया? मतलब हो सकता था कहीं, अभी कॉलेजों का है, जैसे अभी यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री भाई यहाँ से वो थे, तो उन्होंने अभी इंटर कॉलेज का भी वो करवाया था, तो उन्होंने ये उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था। अभी यहाँ रेलवे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे स्थानीय कोई भी जिसकी ज़मीनें जा रखी हैं उनको किसी को भी रोज़गार नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं और अब आगे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो देवप्रयाग की जनता है उसका मूड क्या है। वोट पथ पर अग्रसर होते हैं। देवप्रयाग के मेन बाज़ार में हम मौजूद हैं। बहुत से व्यापारी भी हैं। व्यापारी कई बार जो तय करते हैं वही विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। देवप्रयाग के लिहाज से बात करें सर तो क्या स्थिति नज़र आती है? क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ? बताओ भाई, बहुत बताए मुद्दे। क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती है। बीजेपी गवर्नमेंट बनी, बीजेपी बन सकती है। बीजेपी गवर्नमेंट। कुछ डेवलपमेंट हुआ है देवप्रयाग में? टूरिस्ट आया क्या? जिस तरीके से हाईवे वगैरह बन रहे, ऑल वेदर रोड, काफी टूरिस्ट आ रहे हैं देवप्रयाग में, तो काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कोरोना का कितना असर रहा? कोरोना का तो इधर मतलब बीच में तो था, जब सेकंड वेव आई थी उस टाइम तो काफी था, अभी तो है नहीं इतना। अब ठीक हो गया? हाँ अभी तो युवा के तौर पे क्या लगता है कि शिक्षा रोजगार कितना बदला है देवप्रयाग? बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई खास किया नहीं है कुछ रोजगार में और शिक्षा वगैरह में। शिक्षा वगैरह में बीजेपी ने ज़्यादा अच्छा काम नहीं। तो परिवर्तन चाह रहे हैं कांग्रेस इस बार शायद। यहाँ से प्रॉपर देवप्रयाग से देखा जाए तो शायद यूकेटी आ सकती है। और वैसे आप चाह रहे हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बने? जी। चलिए सर, यहाँ तो हरीश रावत की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? हमको तो धामी का ही कार्यकाल बहुत अच्छा लग रहा है। उसने रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारे अभी वैकेंसियाँ निकाली हैं और काफ़ी रोजगार लोगों युवाओं को दिया है और वो अच्छी वो कर रहा है।
रोजगार निकाले हैं वैकेंसी? बहुत सारी सीधा युवा से पूछ लेते हैं, रोजगार तो कह रहे हैं निकाली है, आपने भरा नहीं क्या फॉर्म? रोजगार ये लास्ट में आया जब सबकी उम्र निकल गई है। अच्छा, मतलब जो 2 साल कोरोना की वजह से नुकसान हो गया पूरा का पूरा। हाँ सही बात है, 5 साल तक कुछ निकला नहीं, वैसा अब निकल रहा है। तो लगता है सर धामी जी को अगर पहले वक्त मिलता तो ज्यादा बेहतर होता बीजेपी के लिए। हाँ ये तो होता, परंतु अभी तो त्रिवेंद्र से नुकसान हुआ नहीं, नुकसान किसी से नहीं हुआ। जो भी सत्ता में आता है कुछ ना कुछ वो भी करता है, और नुकसान किसी से नहीं हुआ, ये तो समय की बात है। और बीजेपी को जो है बहुत। आपको क्या लगता है देवप्रयाग के लिए? हमको तो यही लगता है कि बीजेपी थोड़ा फिर आ जाएगी सत्ता में, इसमें बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी डेवलपमेंट कर दे, डबल इंजन की सरकार कुछ है, डबल इंजन की सरकार जो है जो लगाएगी, जो है काफी डेवलप। सर आपको क्या लगता है आशीर्वाद किसको देंगे इस बार? मोदी जी की जहाँ रहेंगे वही रहेंगे हम। मतलब बीजेपी नहीं, धामी नहीं, जहाँ नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा वही वोट, वही रहेगा, मोदी के सिवाय कोई दूसरा नहीं। मतलब मोदी मैजिक, मोदी लहर, मोदी सुनामी चल रही है बस। हाँ वही मोदी सुनामी अभी भी चल रही है पूरी। जब तक मोदी जी रहेंगे पूरे देश बचा है, और नहीं तो देश के जो धामी जी पड़ोस में योगी जी भी बहुत, योगी जी का तो कुछ बात ही कुछ और है। अच्छा, योगी जी की बात कुछ और है। हाँ, योगी जी तो कुछ अपने आप में कुछ अलग है। नरेंद्र मोदी की सुनामी है, योगी की भी बात कुछ और है, और धामी को वक्त देना चाहिए। कम से कम देवप्रयाग के मेन बाजार के व्यापारी तो यही मत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमारी वोट यात्रा आगे भी जारी रहेगी। देवप्रयाग का मूड जानते हुए सुबह से लेकर शाम हो गई है, शाम का समय है, और यहाँ पर हम आपको महिलाओं की चौपाल से मिला रहे हैं। अगर देवभूमि की बात करें तो यहाँ पे महिलाएं मुखर भी होती है और अपनी बातों को लेकर आंदोलित भी। यहाँ तक कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने ही शुरू किया था। देवप्रयाग की महिलाओं से सीधा बात कर लेते हैं, क्या है इस बार देवप्रयाग के मुद्दे? डेवलपमेंट वगैरह हुआ है क्या कुछ? अभी तो कुछ हुआ नहीं भाई। क्या सोच के वोट देंगे इस बार, किस पार्टी को? कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, क्या लगता है? जो सुविधा करेंगे उसी को वोट देंगे, जो हमारी सुनेंगे। क्या क्या सुविधाएं चाहिए है? नेशनल हाईवे तो बहुत शानदार बना हुआ है। चाहे स्कूल की, हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है, फिर देहरादून जाना पड़ता है। मतलब अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होगी, अगर प्रेगनेंसी होगी तो दूर जाना पड़ता है। जी, देहरादून जाना पड़ता है, यहाँ से अच्छा नहीं है ना हॉस्पिटल, इधर हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा, आप किसको आशीर्वाद देने वाले हैं? गढ़वाली में बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आशीर्वाद किसको दोगे इस बार? मैंने बाबा देख लिया, ये गवर्नमेंट समय से यही चीज के बोल ना, ये दवाई पानी ना कुछ हम कब जान बुढ़ी सुविधाएं कुछ नहीं है कुल नहीं बाबा, कुछ नहीं। किसको वोट देने की सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस, बीजेपी, किसकी हवा है? सोच तो बड़ी थी लेकिन करेगा ना, किसकी बड़ी सोच थी? सोच तो बड़ी थी लेकिन आगे क्या, वो तो बाद ही बताएगा कि कब किसी को देंगे वोट। किसकी सोच बड़ी थी? नरेंद्र मोदी की सोच बड़ी थी जो जमीन तक नहीं पहुंची। मोदी जी की लहर तो है थी पर, लेकिन क्या बोले हम, लहर अब कम हो रही है। लहर अब कम हो रही है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे मोदी जी के बारे में, क्या मोदी जी की लहर थी अब कम हो गई क्या? कम तो मोदी जी की लहर नहीं हुई, सेंटर में तो मोदी जी हैं। पर जो हमारा लोकल क्षेत्र है, देवप्रयाग क्षेत्र है, हम लोग जहाँ के तहाँ हैं, हमारे उत्तराखंड बने हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक हम लोगों को हर चीज़ से हम पीछे हैं। तो हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आई, हमारे गांव इतना बड़ा गांव है, हर चीज़ से पीछे है, बच्चों से लेकर यहाँ पे पॉलिटेक्निक श्रीनगर में लोकल भी हो सकता है, कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। जो नेशनल हाईवे बन रहा है, जो रेलवे बन रही है, उससे कुछ फायदा होगा? इसी काम करनी है, इससे तो हमारी खेती कैसे और भी नुकसानदायी है। कैसे आ रही है हमारे लिए और नुकसानदायी है। हमारा ना खेत चलता हो रहा है, ना हमारे पानी है, हमारे कुछ नहीं है। रेलवे की वजह से, हाईवे की वजह से खेतों का नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है। आवारा जानवर सारे रेलवे में जा रहे हैं, तो जो बच्चे खेत भी उनको खा के कारतोस हो रहे हैं, तो पूरा मकान ऐसा कंप रहा है जैसे भूकंप आता है पूरे गांव। अच्छा, रेलवे के काम में ऐसा लगता है भूकंप आ गया हो। भूकंप जब बम होते हैं ना। तो क्या लगता है कांग्रेस आएगी? चेंज की उम्मीद है? नहीं भाई, हमें तो मोदी जी की लहर चाहिए थी, पर अब आगे हम बता नहीं सकते कौन आगे। यहाँ कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कांग्रेस ने क्या? हरीश रावत जी तो कहते हैं कि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, भूमिपुत्र हूँ। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, कौन जीतेगा देवप्रयाग से? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी जी ने क्या क्या काम किया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। गरीबों को राशन दिए है, एक बोरी राशन फ्री मिल रहा है उनको, सिलेंडर दिए हैं,
इंदिरा आवास दिया है, टॉयलेट के लिए पैसे दिए हैं। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करेगी अगर मोदी सरकार रहेगी तो। हम सिंह धामी से भी उम्मीद है? हाँ जी, हाँ, उनसे भी है। बच्चों के लिए टैबलेट दिए इस समय पढ़ाई करने। कांग्रेस हरीश रावत? नहीं सर, उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं, सिर्फ मोदी। देवप्रयाग विधानसभा में हम मौजूद हैं। श्रीनगर के करीब एक गांव है, हाईवे का किनारा है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मत क्या है, क्या यहाँ पे मुद्दे हैं, किस आधार पे वोटिंग होगी। यहाँ पर विकास के आधार पे वोटिंग होती है। वैसे यहाँ पर विकास तो पहले से भी है, लेकिन वर्तमान में कुछ भी नहीं हुआ। एक योजनाएं जो नहीं पहुंच पाई, जैसे हर घर नल की बात आती है, शौचालय की बात आती है, हाईवे, रेलवे, क्या चीज़? ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, ये तो हुआ जो भी हुआ। लेकिन जो है कई और चीज़ें थी हमारा, जैसे वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का सिंचित, जो उन्होंने अपने लड़के की बलि दे के यहाँ पे मतलब ये नहर निकाली थी और ये सिंचित खेत थे, तो उसको मतलब जो है सरकार ने इस पूरी वीर शिरोमणि जो 400 साल पहले मतलब उन्होंने ये नहर निकाली थी, वीर शिरोमणि जी के नाम को ख़त्म कर दिया। क्या लगता है कि जो विकास की योजनाएं बन रही है उससे खेतों का नुकसान हो रहा है? रेलवे के लिए प्रदूषण हो रहा है, बहुत हो रहा है, और जगह जगह जानवर जा रहे हैं, उनके लिए कोई तार बाड़ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, बाहर की गाड़ियां लगी हैं, बाहर के लोग जो हम प्रभावित हैं, हम प्रभावितों को कुछ नहीं मिल रहा है। आपको लगता है स्थानीय रोजगार दिया जाता है इन योजनाओं में तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वैसे ही कोरोना में नुकसान हुआ है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर कमाते थे अब गाँव में आ चुके हैं। स्थानीय निवासियों को तो इन्होंने बिल्कुल रोजगार दरकिनार कर दिया और बाहर से जो है हिमाचल से इधर उधर से लोगों को लगा रखा है। ये तो विधायक इतना निकम्मा निकला कि इसने जो है बीजेपी की जो है मिटिया पलीत कर दी, जबकि मैं बीजेपी का कैंडिडेट दिल्ली में था और मैं आर्मी से भी आके जो बीजेपी काम करता था, उसके बाद डीटीसी में लगा, बीजेपी से। क्या लग रहा है यहाँ पे, कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी? क्या यहाँ पर यूकेडी लग रहा है? हाँ जी। बाबा आपको क्या लगता है, किसे आशीर्वाद देंगे इस बार? हमारे तो एक ही हैं यहाँ पर, दिवाकर भट्ट जी यूकेडी के हैं। फिलहाल हमारे विधानसभा क्षेत्र से वही हैं, यहाँ पर वही उम्मीदवार हैं हमारे, और हमारे क्षेत्र के भी हैं, वो हमें उन्हें ही चुनना है। बिल्कुल, 3 जगह यहाँ पर लड़ाई नज़र आती है, जंग नज़र आती है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के सर, एक तो रोजगार का मुद्दा है, दूसरा हमारे गांव में कोई यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं इसमें, कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना किसी बैंक की शाखा है, ना ATM है। मेन मुद्दे की रोड साइड का गांव है हम पे हमारा, तो हमें हर चीज़ के लिए मतलब की सुविधाएं होंगी तो लोन मिलेगा, लोन होगा तो फिर अपना काम कम से कम शुरू कर सकते, अपना रोजगार शुरू कर सकते। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि स्वयं रोजगार शुरू हो, यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में खड़े हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी सुविधाएं मिले। सुविधाओं के लिए कुछ काम किया गया है, कुछ काम करना बाकी है। यूकेडी, कांग्रेस, बीजेपी, इन तीनों में जंग नज़र आ रही है और फिलहाल जो जनता का मूड है वो भांपना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट किसको देंगे और किसको यहाँ पर देवप्रयाग से लेकर देहरादून की टिकट थमाई जाएगी। वोट पथ पर अभी तक का सफ़र देवप्रयाग विधानसभा के लिए यही समाप्त होता है, लेकिन देवभूमि में वोटरों के दिल, उनकी नब्ज़ को टटोलने की हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।